संदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ओन स्टडी के ऊपर। आज की इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे हम वो करेंगे कार्यपालिका, विधायक पालिका और न्यायपालिका में क्या अंतर होता है, किस प्रकार हमारी आगे की पॉलिटिकल को पढ़ेंगे। क्योंकि इससे पहले मैंने चुनाव आयोग, संविधान का इतिहास और अनुसूचियाँ अच्छे तरीके से करा दी है। एक बच्चों ध्यान में रखो कि मैं जब भी कोई क्लास ले रहा हूँ तो क्लास में कम से कम 1-2 क्वेश्चंस पूछ ही लेता हूँ, तो उन क्वेश्चनों का आंसर भी प्लीज कमेंट में दिया करें आप, ठीक है। या तो हो सकता है वो पिछली वीडियो से रिलेटेड हो जो मैंने करवा रखी है, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखें, उनसे संबंधित भी कमेंट किया करें। तो अब हम चर्चा करते हैं, आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कि अब हमारी आगे की जो स्ट्रेटजी होगी। कई बच्चे क्या कहते हैं कि हमारे को पॉलिटिकल समझ में नहीं आती, तो आज के जो टॉपिक है उसमें आपको 75% पॉलिटिकल आ जाएगी और बिल्कुल इजी लग जाएगी। यदि आपने ये सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ लिए, इन 3 टॉपिक है तो थोड़े लंबे ही 3 टॉपिक आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिए और एक पढ़ लीजिए अनुसूचियां, बाकी पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं पॉलिटिकल के अंदर, ठीक है। और यदि ये पढ़ लिए तो बाकी आपको इंटरेस्ट भी बन जाएगा, धीरे धीरे आपको पॉलिटिकल भी इजी लगने लग जाएगी। कई बच्चों को दिक्कत आती है। तो आज के हमारे यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं इसके बारे में। कार्यपालिका, एक होती है विधायक पालिका और एक होती है प्यारे बच्चों न्यायपालिका, ठीक है। इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक। कार्यपालिका, विधायक पालिका और न्यायपालिका होती क्या है, बस ये टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसी में कवर हो जाती सारी पॉलिटिकल। जब आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी। कार्यपालिका जो होती है ये क्या करती है, विधायक पालिका का क्या काम होता है, न्यायपालिका का क्या काम होता है, वो हम चर्चा करते हैं। विधायक पालिका जो होती है प्यारे बच्चों, इसका काम होता है कानून को बनाना, भारत है, भारत के अंदर यदि कानून बनाएगी वो विधायक पालिका बनाएगी, और इसी कानून को यदि लागू करना हो तो वो कौन करेगी, कार्यपालिका करेगी। कार्यपालिका का काम होता है लागू करना, विधायक पालिका का काम होता है कानून को बनाना। न्यायपालिका, यदि एक कानून गलत बनता है तो इसके ऊपर न्याय करना, ठीक है, वो हमारा कौन करती है, न्यायपालिका करती है। यदि आप ये तीनों टॉपिक पढ़ोगे तो ये राज्य स्तर पर भी पढ़ने पड़ेंगे और संघ स्तर पर भी, यानी केंद्र की कार्यपालिका भी पढ़नी पड़ेगी, राज्य की कार्यपालिका भी पढ़नी पड़ेगी। क्या अंतर होता है वो सारे की सारी चर्चा हम करेंगे। विधायक पालिका जो होती है वो भी हमने क्या करनी होगी, राज्य की पढ़नी होगी और संघ की भी पढ़नी होगी। न्यायपालिका में हम सुप्रीम कोर्ट को भी पढ़ेंगे, हाई कोर्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यानी ये पॉइंट्स आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि जो कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका के अंदर हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, इसी को हम लेकर चलेंगे। कार्यपालिका का काम क्या होता है, कानून को लागू करना। इसमें हमारा पहला टॉपिक आएगा प्यारे बच्चों राष्ट्रपति के बाद हम पढ़ेंगे इसमें उपराष्ट्रपति, बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, इन क्लासों के अंदर जो प्रमुख आर्टिकल है उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे, सभी के सभी अनुच्छेद हम नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर। और लास्ट में आपको जब पॉलिटिकल कंप्लीट हो जाएगी 2-3 क्लासें प्रमुख अनुच्छेदों की और 2-4 क्लासें प्रमुख संविधान संशोधनों की मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति के बाद हम बात करेंगे इसके अंदर प्रधानमंत्री की, और साथ में इसी में हम पढ़ेंगे मंत्रियों को, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो पढ़ेंगे महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी। यानी हमारे ये 4 ही टॉपिक पढ़ने आपने। भारत के संघ की कार्यपालिका, यदि हम किसी राज्य की कार्यपालिका को हम पढ़ेंगे, हमने ये नहीं कि हर राज्य की पढ़नी है, सभी राज्यों की कार्यपालिका समान है, तो कार्यपालिका में हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये टॉपिक करवाऊंगा, उसके साथ ही हम क्या करेंगे, राज्य की कार्यपालिका को कंप्लीट करेंगे, न कि विधायक पालिका का टॉपिक चलाएंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड ही होगी, बिल्कुल इजी रहेगा, ठीक है। और जल्द ही हम इनको क्या कर देंगे, फिर कंप्लीट कर देंगे।
यहाँ पर हम राज्य की यदि कार्यपालिका की बात करेंगे तो राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल के बाद हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री प्लस में मंत्रियों के बारे में चर्चा करेंगे, मंत्रियों के बारे में। फिर हमारा यहाँ पर तीसरा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, महाअधिवक्ता, यानी इसके 3 टॉपिक हैं और संघ की कार्यपालिका में 4 टॉपिक है। एक्स्ट्रा जो टॉपिक पढ़ना वो हमने क्या पढ़ना प्यारे बच्चों, वो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। ये बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। राज्य की कार्यपालिका के टॉपिक ये होंगे और संघ की कार्यपालिका के ये होंगे, यानी 4 और 3 7 है और लगभग आपके यहाँ पर 10 क्लासों में ये सारे के सारे टॉपिक में कंप्लीट करवा दूंगा। राज्य की कार्यपालिका भी और संघ की कार्यपालिका भी, जो जो प्रमुख हैं उन वो मैं इसके अंदर कवर करवा दूंगा। ये बातें आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर वो आता है प्यारे बच्चों, विधायक पालिका में हम क्या पढ़ते हैं, ये सारी चीजें ध्यान रखना। आज की क्लास में सिर्फ यही है कि अब जो पॉलिटिकल है आपकी वो मैं कितने दिन में खत्म करवा दूँ। मैंने कहा कि 10 क्लासों में ही करवा दूंगा, हो सकता है एक दिन में 2 क्लासें भी दे दूं मैं, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखना। बस आप जो भी मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन उनके ऊपर आप चर्चा दीजिए। इस वीडियो के लास्ट में भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उनके आंसर मेरे को कमेंट में चाहिए, यदि आप मेरी पिछली वीडियो देख रहे हैं तो। चल अगली हम बात करते हैं विधायक पालिका। यदि हम संघ की विधायक पालिका की चर्चा करें प्यारे बच्चों, इसके अंदर हम पढ़ेंगे लोकसभा, क्या पढ़ेंगे, लोकसभा, और एक टॉपिक पढ़ेंगे हम राज्यसभा, ठीक है। इसी प्रकार हम राज्य की विधायक पालिका को पढ़ेंगे, राज्य की विधायक पालिका को पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे क्या, विधानसभा, और एक पढ़ेंगे विधान परिषद, ठीक है। हाँ, फिर मैं दूसरा जो टॉपिक उठाऊंगा 10 क्लासों के बाद, वो ये चारों टॉपिक मैं उठाऊंगा। और इन चारों टॉपिक को क्यों इसमें उठाने का फायदा ये है, जब मैं इनके कार्य करवाऊंगा तो इनके कार्य ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये समझ ली तो ये अपने आप आ जाएगी। यदि संघ की कार्यपालिका समझ ली तो राज्य की तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी आपको, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, तो लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में, ठीक है। और इनके ऊपर हम लगभग अपने जो रहेंगी 6 क्लासें रहेंगी, 6 क्लासों के अंदर मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, क्योंकि एक वीडियो में हम इसका गठन पढ़ेंगे, ठीक है। 4 क्लास ये होगी, 2 क्लासों में इनके कार्यों को पढ़ेंगे भी, इनके कार्य क्या होते हैं, किस प्रकार से कानून बनाती है, उनके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे। एक दिन इनका कार्य पढ़ लेंगे, एक दिन में हम विधानसभा और विधान परिषद का कार्यकाल पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगला जो टॉपिक आता है वो आता हमारा न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका की मैं बात करूं तो हमने संघ की न्यायपालिका पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हम क्या, उच्चतम न्यायालय के बारे में, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय भी बोल सकते हैं। और एक हो रहा हमारा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट होता है, क्या होता है, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे, न्यायपालिका, ठीक है। हाँ, इसके अंदर भी हमारी कोई ज़्यादा इतनी क्लासें नहीं रहेगी, लगभग मैं इनको आप दोनों टॉपिकों को 3 क्लासों में कवर करवा दूंगा, क्योंकि बिल्कुल इजी रहेगा। एक बार इनका गठन पढ़ देंगे दोनों क्लासों में, एक वीडियो में इनके कार्यों को मैं पूरी तरीके से चर्चा कर दूंगा जो इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो लगभग 17 क्लासों के अंदर हम कार्यपालिका, विधायक पालिका और न्यायपालिका को पढ़ देंगे। जो मैंने बताया है कि लगभग आपका 75% जो पॉलिटिकल है वो अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। यही रहेगा हमारा अब ये पॉइंट्स है, आपको इन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और लाइक भी किया करें इसको, ठीक। अब हम बात करते हैं आपका आज की कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ठीक है। क्योंकि तभी तो मेरे को पता चले कि आप वीडियो देख रहे हैं और आप एक अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। नोट्स वगैरह बना रहे हैं, वो सारे की सारी। जल्दी हम एक ग्रुप भी आपको लेकर आएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर ऐड करेंगे, उसके अंदर PDF फाइल, क्वेश्चन वगैरह जो वो भी हम देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपका अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स रहा तो
आज हम यहाँ पर पिछली वीडियो में जो है वो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, वो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप बताएंगे, पिछली वीडियो में मैंने करवाया हुआ भी है कि बताइए संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने करी थी। संविधान सभा की मांग। आपने क्या करना, क्वेश्चन एक लिख के, ये आंसर लिख के और उसके सामने इसका आंसर देना। तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी वो आपने बताना है। उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, ये आपने बताना है। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। हर वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछा करूंगा, जितने भी हमारे आगे टॉपिक चलेंगे उसके अंदर क्वेश्चन सिर्फ वो जो हमने पिछली वीडियो में मैंने करवाए हुए भी है। अगला आप यहाँ पर बताएंगे मेरे को राष्ट्रीय ध्वज के बाद अगली हम बात करेंगे यहाँ पर अनुसूची 9 में पहले 9वीं अनुसूची में पहले कितने विषय थे। वर्तमान में 284 हैं, लेकिन आपने शुरू में बताने कितने विषय थे जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपने बताना है नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई। नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई, ठीक है, या कब बनाई गई ये बताना आपने। और लास्ट क्वेश्चन बताना है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। ये 5 क्वेश्चन है, पांचों के 5 क्वेश्चनों के आंसर मेरे को वीडियो के कमेंट बॉक्स में चाहिए, और जो इनका आंसर देगा नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा भी किन्होंने कितने आंसर सही दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो